तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अरे फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी नाप सके वो सब फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल 7 तरह की फंडामेंटल, 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारी क्वांटिटीज इन पे डिपेंड, इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही डिपेंड होती है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो। शाबाश। तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, लेंथ, मास, टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट में बताया था होता क्या है, यूनिट होता है एक्चुअली में बस रिप्रेजेंटेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी का एक तरीके से क्या होता है, सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, मास को केजी वही किलोग्राम, टाइम को सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सीटी, करंट को एम्पियर ए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और टेम्परेचर को केल्विन। अब आ जाते हैं डायमेंशन पे। तो डायमेंशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एनसीईआरटी में लास्ट में बताया गया है डायमेंशन। मैं पहले बता दे रहा हूं क्योंकि तरीका भी यही सही है, ठीक है, और समझ भी आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन यूनिट है, वैसे ही यूनिट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन का यूज ही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम फॉर्मूले को, बेसिकली फॉर्मूले को डिराइव कर सके, ठीक है, कई क्वांटिटीज की अमाउंट को जान सके, मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए एक्चुअली डायमेंशन का यूज करते हैं। होता क्या है डायमेंशन, डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है इसकी थ्योरी कभी कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन समझ लो कि डायमेंशन जो होता है वो एक्चुअली यूनिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक जैसे फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन यूनिट, वैसे यूनिट का रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन याद करना बहुत आसान है। लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, और लेंथ का डायमेंशन हो गया कैपिटल एल, ब्रैकेट में इसको लिखते रहते हैं, ठीक है, कैपिटल एल। फिर मास का डायमेंशन कैपिटल एम, ब्रैकेट में लिखोगे। फिर टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, और बाकी सेम है, बाकी जो यूनिट है वही उसका डायमेंशन है। ध्यान रखना कि अगर अलग कुछ होता, कोई अगर तगड़ा कॉन्सेप्ट होता, कुछ अलग होता, तो डायमेंशन बहुत भारी भरकम चीजें समझ में आती, पर ऐसा कुछ नहीं है। आराम से देखो, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन यूनिट था, वैसे यूनिट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन, ठीक है। अब हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखना पड़ेगा, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। पहले नोट करो जल्दी से, तो निकालेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को भी पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मतलब होम एग्जाम जो भी होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला शुरू करते हैं निकालना, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, स्पीड ले लीजिए, ठीक है। अब हमको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, नहीं अगर याद होगा तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालते। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड किस पे डिपेंड होता है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है और टाइम पे डिपेंड होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। तो जैसे स्पीड का अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज समझ में आ गई बात। अब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अब स्पीड निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। क्लियर हुआ ये चीज। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, एक्चुअली स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, ध्यान से समझना। अब क्या हो गया कि अगर हमको इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, स्पीड का ही अगर हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तब निकलेगा जब हम मीटर का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। तो मीटर का डायमेंशन क्या है, पक्का लेंथ है, तो ये हो गया एल अपॉन सेकंड का टाइम यानी कि टी। क्लियर हुआ ये चीज। ये हो गया हमारा एल, टी को ऊपर लेते जाओ, एल टी माइनस 1।
यानी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एक्चुअली LT माइनस 1 ब्रैकेट लगा देना। क्लियर हुआ ये चीज, टी को ऊपर लेकर LT माइनस। तो अब अगर मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो हमको एक्सेलरेशन का निकालना है। किसका निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायमेंशन निकालना है हमको। वेलोसिटी का डायमेंशन या यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? नहीं पता। वेलोसिटी का वही यूनिट होगा जो स्पीड का होगा। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, ठीक है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन, इसीलिए स्पीड जो है वो वेक्टर है, स्केलर है। स्केलर स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। क्लास 9th में मोशन में ये है, क्लास 9th का मोशन चैप्टर उसमें है। फिलहाल ध्यान रखते हैं कि जो वेलोसिटी की यूनिट वही होगी जो स्पीड की यूनिट होगी। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर। तो यानी वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर अपॉन सेकंड। टाइम यूनिट लिख दी मीटर पर सेकंड। सेकंड को ऊपर लेते जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पक्का यही होगा। अब डायरेक्ट तुम आराम से तुम डायमेंशन रख सकते हो। मीटर का डायमेंशन हो जाएगा L, सेकंड का डायमेंशन हो जाएगा T और -2 लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT - 2। बात समझ आ रही? पक्का। ये दोनों लिखो, फिर मैं अलग एरिया इसका निकालने जा रहा हूं। एरिया मान लो रेक्टेंगल का एरिया ले लेता हूं। रेक्टेंगल का भी एरिया क्या होगा? एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू, मान लो स्क्वायर का ले लेता हूं, ये तो हो गया रेक्टेंगल का। मान लो मैं स्क्वायर का लेता हूं, तो क्या लेना होगा? लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है ना? किसी भी क्वांटिटी का अगर एरिया निकालना होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या होगा? यही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, या लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा, या लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, या हाइट इनटू ब्रेथ हो जाएगा, यही होगा। लेकिन चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, चाहे लेंथ इनटू लेंथ हो, चाहे हाइट इनटू लेंथ हो, चाहे हाइट इनटू ब्रेथ हो, ठीक है। अगर हाइट को नापना होगा तो किस यूनिट का काम आएगा? मीटर का ही काम आएगा। हाइट को अगर नापना है तो किसका काम आएगा? मीटर का ही काम आएगा। ब्रेथ को नापना है तो किसका काम आएगा? मीटर में ही नापोगे ब्रेथ को भी, हाइट को भी मीटर से, लेंथ को भी मीटर से, ये भी मीटर से, ये भी मीटर से नापोगे, ये भी मीटर से नापोगे, और ये भी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और समझने में तो हम लोगों को समझ आ रही है कि भाई ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो मेजर करने की यूनिट लेंथ की क्या होगी? मीटर ही, और ब्रेथ की भी क्या होगी? मीटर यूनिट। और एरिया में हमेशा दो ही क्वांटिटी का इंटू होगा, तभी एरिया मीटर स्क्वायर आता है, यानी दो ही क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चाहे स्क्वायर का एरिया हो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया हो, चाहे किसी का भी, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। मीटर में उसको नापोगे, एरिया को मीटर में ही नापोगे। तो लेंथ को मीटर से नापे यानी मीटर, ब्रेथ को भी मीटर से नापे यानी मीटर, यानी क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। शाबाश। और ये मीटर जो यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या होगा? L। इसका डायमेंशन क्या होगा? L, यानी कि इसको रिप्लेस कर दोगे डायमेंशन से तो क्या हो जाएगा? L, यानी एरिया का डायमेंशन क्या हो गया बेटिया? L स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब देखो फोर्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब देख लो ध्यान से, फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने अभी कुछ समय पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था। कुछ समय पहले क्या निकाला था? LT - 2। एक्सेलरेशन का भी जस्ट पहले ही निकाला, तो फिर से मैं डिराइव करने की मुझे जरूरत तो है, ठीक। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? मास का क्या हो जाता है? kg, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। तो ये तो बेसिकली फोर्स की यूनिट होगी। अब अगर इसकी जगह हम डायमेंशन रखते हैं तो kg का हो जाएगा कैपिटल M ब्रैकेट में, और
ये मीटर है तो इसकी जगह पे डायमेंशन हो जाएगा L, ये सेकंड है यानी टाइम, उसकी जगह पे डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 2, यही जो हम लोग निकाले, बात समझ में आएगी। अब इनको कंबाइन लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT माइनस 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। क्लियर हो ये चीज? वॉल्यूम का निकालो, ये नोट करने के बाद वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो। देखो अगर कैपिटल जी का निकालना है तो पहले कैपिटल जी कहाँ आता है ये हम लोग देखेंगे। तो हमने 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो हम लोग अभी 3-4 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा ऊपर एक लेवल नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? जी का। तो जब हम जी का हमको निकालना है तो जी एक साइड रहे, बाकी साइड सब, तभी तो किसी को अगर जी की वैल्यू, मान लो अगर फॉर्मूला में वैल्यू निकालनी होती, अगर जी की वैल्यू निकालनी होती तो बाकी सबको इधर ले जाते, तब तो जी की वैल्यू निकलती। ठीक उसी तरह जब जी का फॉर्मूला निकालना है तो हमको सबको इधर ले जाना है। तो जब सबको हम इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के F इनटू अपॉन m1 इनटू m2 शाबाश इज इक्वल टू जी। इस तरीके से जी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। बात समझ आ रही है? अब जो क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी का डायमेंशन लिख दो। फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग निकाले हैं क्या, MLT माइनस 2, ये हो गया फोर्स का, शाबाश। अब R यानी रेडियस को किससे मेजर करोगे? मीटर से। किसी भी रेडियस, डायमीटर या हाइट कुछ भी मीटर से ही मेजर करोगे। तो R स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर L स्क्वायर, शाबाश, समझ में आ गई बात। डिवाइडेड बाय मास को किससे मेजर करोगे? M से, kg से, kg, और kg का डायमेंशन m यानी m इनटू m, समझ में आ गई बात। तो अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट खोल के अंदर लेके आ रहे हैं L को, सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा तो m ये L, ठीक है, फिर ये इनटू L स्क्वायर, ठीक है, फिर ये t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m इनटू m यानी m का स्क्वायर। जी समझ आ रही? पक्का, शाबाश। तो अब ध्यान से देखना, m L के पावर 1 है, L के पावर 2 है, तो ऐड अप हो जाएंगे यानी L के पावर 3 t माइनस 2 अपॉन m के पावर 2। ये है जी का डायमेंशन। अब इसमें कुछ और कर सकते हो, ये m दिख रहा है, ये m दिख रहा है, m के पावर 2 को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक। तो m के पावर 2 को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m के पावर माइनस 2, शाबाश, फिर L के पावर 3 t के पावर माइनस t इक्वल टू g, ठीक है। तो अब ये m के पावर 1 है, m के पावर माइनस 2, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, m के पावर माइनस L के पावर 3 t के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल G का डायमेंशन। क्लियर हुआ ये चीज? ये नोट करने के बाद तुम स्मॉल g का निकालो। स्मॉल g का फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू mg, स्मॉल g, F ये होता है F इक्वल टू m इनटू g। स्मॉल g का डायमेंशन निकालो इसके बाद, ठीक। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई है a, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है a, और a का फॉर्मूला तुमको दे दिया गया है अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब बोला है कि a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ठीक है, समझ आ गई बात। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है a, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया गया है अंडर रूट प्रेशर अपॉन, और बोला गया है कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हुई ये चीज पर? तो देखो A इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, यही है। तो A क्या है, अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक। तो अभी तुमने निकाला है प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन क्या निकाला है,
1T माइनस। ठीक, तो मैं फॉर्मूले से बढ़िया से बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू, ठीक, फोर्स अपॉन एरिया, शाबाश। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, शाबाश। ठीक, अब ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग निकाले हैं। क्या निकाले हैं? फोर्स का डायमेंशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। मास का हो जाएगा m और एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, ठीक है, अपॉन एरिया है, एरिया यानी l स्क्वायर है ना, फिर डिवाइडेड बाय मास, मास यानी m और वॉल्यूम यानी कि l के पावर 3। समझ में आई बात? तो यानी एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अब आराम से ऊपर नीचे लेते जाओ, तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2, ये वाला l स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा m और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा l का स्क्वायर, उसी तरह ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा l का क्यूब। बात समझ आ गई? तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये l के पावर 1, ये l के पावर 3 यानी l के पावर 4, ठीक, और ये m के पावर 1 है, m के पावर 1 है, तो m के पावर 0 हो जाएगा। वो एक्चुअली कटता नहीं है, वो एक्चुअली m के पावर 0 हो जाता है, और किसी का भी पावर 0 क्या होता है? तो वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया l के पावर 1, l के पावर 3, l के पावर 4, और यहाँ पे ऑलरेडी है t माइनस 2 और नीचे है l के पावर 2। जब इस l के पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो l के पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, सही कह रहा हूं मैं? तो यानी कि a क्या हो जाएगा? यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m के पावर 0 यानी 1, ये हो जाएगा l के पावर 4, और l के पावर 4 है और l के पावर माइनस 2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2। क्लियर हुआ चीज? अब ये अंडर रूट है और ये दोनों क्या है? ये अंडर रूट और ये, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडर रूट से स्क्वायर अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझे इस बात को? ठीक, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू l t माइनस, समझ में आ गई बात? ये हो गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हुआ चीज? अब तुम यहीं तक करते और एग्जाम में ऑप्शन ये देता, तो सही करने के बाद तुमको लगता है कि गलत करता है, ठीक, बस यही होगा। अब दूसरा वाला कैलकुलेट करता हूं, मिटा दो उसको। ध्यान से देखो दूसरा बोला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन x। अब इसमें x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो हमने g वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि g का निकालना तो बाकी सारी क्वांटिटी को उस साइड ले गए थे, उसी तरह इसमें x को निकालना है तो बाकी सारी क्वांटिटी एक साइड कर दोगे, x को एक साइड कर दोगे, ठीक है। तो बाकी सारी क्वांटिटी तब तक नहीं कर पाओगे जब तक इसका टोपा यानी कि अंडर रूट नहीं हटेगा। तो अंडर रूट को इधर ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, शाबाश। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन x, यही होगा पक्का। अब x को निकालोगे तो x इक्वल हो जाएगा p अपॉन v स्क्वायर, x को इधर लेते गए यहाँ, प्रेशर अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बात, अब अगर हम ध्यान देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्रेशर का अभी हमने निकाला, क्या निकाला है? ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर का हो गया। वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? lt माइनस 1 का स्क्वायर है, याद रखना वेलोसिटी का स्क्वायर है यानी lt माइनस 1 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर और t माइनस 2, सही कर रहा हूं मैं? अब दोनों को ऊपर लेते जाओ, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू m
L माइनस 1 L माइनस 2, ये हो जाएगा T माइनस 2 और ये भी हो जाएगा T माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, साइन बदल जाएगा, शाबाश। ठीक, तो T माइनस 2 T प्लस 2, इनका गेम तो यहीं खत्म, 1 हो जाएंगे, ये तो 1 हो जाएंगे, इनकी जगह पे 1 लिख दे रहा हूँ, क्लियर हुआ चीज, डायमेंशनलेस हो जाएगा एक तरीके से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l माइनस 1 l माइनस 2, यानी m l माइनस, और ये तो 1 हो गया, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml माइनस, पक्का सही था, शाबाश। मतलब अब तुम डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल लो, ठीक है।